सौों की तादाद में भारत के स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी तादाद तो कश्मीरी नौजवान बच्चे और बच्चियों की है। मेरी भारत सरकार से उनसे ये रिक्वेस्ट है और डिमांड है कि वो फौरन उनको वहां से इवैक्यूएट करें। सबसे परेशानी की बात यह है कि इंटरनेट बंद है वहां पर, और इंटरनेट बंद होने की वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। उनको कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा अपने उनके लड़के लड़कियों से। कल रात में ईमेल के जरिए से जनाब जयशंकर साहब को और फॉरेन सेक्रेटरी को ईमेल किया है। ये जो दो लड़कियों के डिटेल्स मेरे पास थे उनसे शेयर किया हूँ। ईरान में जो गड़बड़ चल रहा है उसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं। कल एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी बात किया। हैदराबाद के भी बहुत सारे अच्छी खासी तादाद में स्टूडेंट। देखिए, मेरे पास तो 5 ऐसे स्टूडेंट्स की मालूमात हैं जो हैदराबाद के हैं, जो वहाँ पर शहीद बहेश्ती यूनिवर्सिटी में मेडिसिन की तालीम हासिल कर रहे हैं। एक लड़की का नाम फातिमा ऐमन है, दूसरे का नाम फातिमा रिदा है, और ये दोनों हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं। और सौों की तादाद में भारत के स्टूडेंट्स ईरान में पढ़ रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ी तादाद तो कश्मीरी नौजवान बच्चे और बच्चियों की है। तो मेरी भारत सरकार से उनसे ये रिक्वेस्ट है और डिमांड है कि वो फौरन उनको वहां से इवैक्यूएट करें। सबसे परेशानी की बात यह है कि इंटरनेट बंद है वहां पर, और इंटरनेट बंद होने की वजह से पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। उनको कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा अपने उनके लड़के लड़कियों से। और दूसरा क्या है कि टिकट भी नहीं खरीद सकते वो लोग। और तीसरी अहम बात यह है कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि टिकट खरीद कर फ्लाइट से वहां से निकले। और चौथी बात यह है कि जिस शहीद बहेश्ती यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं वहां पर उनको पासपोर्ट भी नहीं दिया जा रहा है, और पासपोर्ट दिया भी जा रहा है तो एग्जिट का उनको इजाज़त नहीं मिल रही है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और ख़ास तौर से हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब, फॉरेन सेक्रेटरी फौरन कुछ प्लान बनाकर वहाँ से भारत के इन नौजवान लड़के लड़कियों को इवैक्यूएट करे, क्योंकि अब मीडिया में जो आ रहा है हालात वहाँ पर ख़राब हैं। और फिर ट्रंप अगर कुछ होता है वहाँ पर, जंग के हालात पैदा हो जाते हैं, तो फिर और परेशानी बढ़ जाएगी। तो बेहतर यह है कि जितना जल्दी हो सके भारत सरकार हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को वहाँ से इवैक्यूएट करे और वापस देश को लेकर आए। सर, आपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से ऐसे फॉर्मली अपने रिक्वेस्ट किया? मैंने कल रात में ईमेल के जरिए से जनाब जयशंकर साहब को और फॉरेन सेक्रेटरी को ईमेल किया है। ये जो दो लड़कियों के डिटेल्स मेरे पास थे उनसे शेयर किया हूँ। तो अगर वो जल्दी, सिर्फ कई सौों की तादाद में वहाँ पर इंडिया के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और जब तक भारत सरकार एक इवैक्यूएशन प्लान नहीं बनाएगी उनको ज़रूरी है ताकि हम लोग जल्द से जल्द वहाँ से तेहरान हो या ईरान के मुख्तलिफ मुकामात पर हैं उनसे लेकर वापस भारत को लाएं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि महाराष्ट्र में जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता उसमें आगे बढ़कर अपने वोट का इस्तेमाल करे, और ये एक अच्छा मौका आपको मिलता है कि अपनी पसंद नापसंद का इज़हार करें। हमने तो अपनी इलेक्शन कैंपेन पूरे बिहार से, हैदराबाद से, दिल्ली से सब लोग आए, मेहनत किए, और हमको अच्छा रिस्पांस मिला। हमको उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अच्छा नतीजा आएगा। मगर आज क्योंकि एक मतदान का दिन है, वोट डालने का दिन है, हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग निकल कर वोट डालेंगे। सर, लेकिन वहाँ की जो सियासी स्थिति है, सूरत हाल है, पिछली बार से अलग है, दीगर किस्म की है, क्योंकि दो जो ठाकरे बंधु हैं वो एक साथ नहीं, वो तो खाली उनका अलायंस मुंबई की हद तक ही है और कहीं भी कुछ नहीं है। अब वो देखना है मगर क्या होगा। बट जहाँ हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं, हमको यकीन है कि पहले से बेहतर हमारा इंशाल्लाह परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ गए, पदयात्राएं की, जनसभाएं की, जलसे हुए, वहाँ के जिम्मेदार लोगों से मुलाकात हुई, और हमारे महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट जनाब इम्तियाज जलील साहब की लीडरशिप में सब लोगों ने बड़ा यूनाइटेड तरीके से काम किया है, तो अच्छा रिजल्ट आएगा। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं।
और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।